मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि, जिस तरह हीरे के 52 पहलू होते हैं, 52 कट होता है हीरे में, तब उसमें वो चमक आती है। वैसे ही है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि किशन शुक्ला जी। इनके अनेक रूप हैं, अभिनेता, राजनेता, एक अच्छे वक्ता, एक और इन सबसे बढ़ के एक अच्छे इंसान, एक सबके लिए इंस्पिरेशन की आदमी कैसे जीरो से हीरो तक पहुंच सकता है, ये सबके लिए प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है कि हर आदमी अगर जीवन में चाहना कर ले और उसमें कुछ पाने की इच्छा शक्ति हो और पैशन हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इस तरह की प्रेरणा देने वाले हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि किशन शुक्ला जी, आपको हृदय से आभार कि आपने इसके लिए समय दिया। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि एस्ट्रा की पहचान जो आपने बताई, आपने शोरूम का उद्घाटन किया है तो निश्चित ही यह शोरूम हमारे सारे शोरूम्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग जौनपुर को, जौनपुर वासियों को कुछ अच्छा दे सकेंगे। एस्ट्रा की पहचान उसके ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स है कि हम लोग की वैल्यूज है, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स, हम लोग इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 1940 से शुरू हुआ यह व्यापार इसी बुनियाद पर टिका हुआ है और हम लोग इस बुनियाद को लेते हुए ही समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन समय के साथ होना है, शोरूम के डिजाइन बदल रहे हैं, ज्वेलरी के डिजाइन बदल रहे हैं, स्टाइल बदलना है, मगर नहीं बदलना है तो ये वैल्यूज जो ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स, और इसी के बल पे एस्ट्रा लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग जौनपुर वासियों को अवश्य नया कुछ दे सकेंगे और उनको संतुष्ट कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये भी खबरें आई कि टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके हंगामा करके कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं ताकि पार्टी बदनाम हो। देखिए, हार को मान नहीं रहे, बम लेके हमारी सभा में भी आए थे, हमको मारने का भी प्रयास किया था। मैं यही कहना चाहता हूं, कल बहुत दुखद खबर रही। कल शुभेंदु अधिकारी जी के पर्सनल पीए को 4 गोली लोगों ने मार के उनकी हत्या कर दी। कल रात की बात, हत्या, कल 2-3 हत्याएं वहाँ हुई और ये हार की खींच जो जनता पर, आम नागरिक पर निकाल रहे हैं, जो पहले भी ये लोग यही करते थे। ये लोग अपनी पहचान जो इनकी थी, ये लोगों ने अपना पहचान अब सरेआम कर दिया कि ये हमारी पहचान थी। जब मोदी जी कहते थे, वहाँ जाके गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे, तब लोगों को लगता था कि नहीं, हम लोग राजनीति वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका असली मुखौटा उतर गया। हारने के बाद जो इन लोग हत्याओं पर आ गए हैं, जो आगजनी पर आ गए हैं, इससे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कानून उनको छोड़ेगा नहीं। कानून जो भी हत्यारा है, कानून सरकार जैसे ही गठित होगी, जैसे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद कानून एक एक व्यक्ति को कटघरे में लाएगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वहां पर हत्या, आगजनी आप लोग बंद करें। हार को टीएमसी मान ले, ये आपकी हार है। जनता ने जो निर्देश, जनता ने जो वोट के द्वारा आदेश दिए हैं, उसको सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि है। मोदी जी को चुना गया है, मान ले कि जनता ने भाजपा मोदी जी को चुना है। आपकी हत्या, आपकी आगजनी से जनता का वोट बदलेगा नहीं, लेकिन आप लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, आप लोगों को फांसी की सजा होगी। तो सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हत्या और आगजनी कोलकाता में, बंगाल में टीएमसी के गुंडे माफिया लोग बंद कर दें, नहीं तो शपथ ग्रहण के बाद पुलिस एक एक कानून अपना काम करेगा। सभी लोगों पर नजर है, ये वो पुराना भारत नहीं रहा। हर चीज, हर हत्यारे पर, हर सीसीटीवी द्वारा नजर रखी गई है। आप लोग बचकर कहीं नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी से, वहाँ पर हमने एक तस्वीर देखी
जहां पर टीएमसी के कार्यालय जो है जहां बनाया गया था उससे कांग्रेस का कार्यालय था, उससे कब्जा कर लिया गया था। कांग्रेस के लोग खुद वहां पर जाकर ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने कार्यालय को कब्जा कल किया। 2 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने छुड़वा के टीएमसी को दे दिए, उनकी चाबी उनको वापस दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जो कब्जा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने किया, कब्जा जो हुआ है, सारे गुंडे माफियाओं को हटा के गरीबों की जमीन उनको वापस दी जाएगी और सारे कब्जे मुक्त होंगे। अब वही कार्य पद्धति जो मोदी जी की है, मोदी जी इसी राह पर गुजरात में काम करते हैं, उसी राह पर महाराज जी काम करते हैं, उसी राह पर अब हमारी सरकार बंगाल में काम करेगी। सारे जमीन जो कब्जे हुए हैं, सारे माफियाओं को हटाया जाएगा। जहां जहां बुलडोजर चलना होगा वो चलेगा, माफियाओं और गुंडों पर चलेगा, गरीबों को उनकी जमीन वापस लौटाई जाएगी। इंडिया गठबंधन एक साथ आ रहा है बंगाल चुनाव के बाद। इससे पहले तो सब लोग अलग अलग थे। कांग्रेस खुद कह रही थी कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है, आज वही कांग्रेस कह रही है कि ममता दीदी सही कह रही है। नहीं, उसके पहले राहुल जी का बयान कुछ और था, अभी का बयान कुछ और है और मैं इस बात को लेके इन लोगों का कोई साथ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों की पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, महिलाओं का बिल गिराया है, तो इन लोगों से हम लोग कोई सहमति नहीं रखते। महिलाओं ने हराया था, मैंने पहले भी कहा, देश की एक एक महिला इनको आने वाले हर चुनाव में हराएगी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिएगा, हम लोग 17 से बड़ा स्ट्राइक रेट करेंगे। हम लोगों की 17 से बड़ी महादेव की कृपा रहेगी। 17 से बड़ी जीत होने वाली है 27 में, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। बंगाल की पूरी हवा, बंगाल की पूरी जीत का वेग अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया है। जनता चाह रही है कि अगले महीने चुनाव हो जाए, बस वोट करना चाह रही है और जनता अपना प्रेम, अपना प्यार, और जनता विपक्षी और महिला आक्रोश दिखाना चाह रही है विरोधियों के प्रति। बस हम चाह रहे हैं कि जल्दी से चुनाव, जनता भी वही चाह रही है, जल्दी चुनाव हो ताकि ये विरोधियों को पता चले कि जनता के साथ छल, महिला के लिए जो विरोधी लोगों ने काम किया है, बिल जो गिराया है, उसका उनको पूरा नुकसान झेलना पड़ेगा। अंतिम सवाल आता है, एस्परा के जो ज्वेलर शोरूम लगा, देखिए, एस्परा एक चूंकि लोकल बॉडी है, इसलिए हम सभी लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए। एक आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, तो पूर्वांचल से निकले भाइयों की कहानी है, सराफ ब्रदर्स की। ये कहानी, ये स्टोरी ये लोगों ने बाहर जाके कोई महसूस नहीं किया। उत्तर प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने यहाँ गोल्ड का, डायमंड का, हीरे का कारोबार किया। यही बड़े, कहीं सूरत शिफ्ट नहीं हुए, कहीं मुंबई या लंदन नहीं चले गए, ये लोग यहीं रहे और यहीं बढ़ना चाहते हैं। तो मैं सराफ बंधुओं को दिल से बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने ऐसी नक्काशी, ऐसी कारीगरी को लाया है और ऐसी कारीगरी को उत्तर प्रदेश की जनता को दिया, जहाँ पर भगवान के रूप, भगवान राम के रूप, राधा कृष्ण के रूप, देवी देवताओं के रूप अपनी ज्वेलरी के माध्यम से, जो कि आपको, और वो हैंडमेड है। बहुत कम ऐसी ज्वेलरी मैंने नहीं देखा है। मैंने एक अपनी धर्मपत्नी के लिए इनसे राधा कृष्ण की ज्वेलरी की, गले का बहुत बड़ा पैंडेंट। तो मैं ये सारी नक्काशियाँ, ये सनातनी विचारधाराओं को भी काफ़ी उजागर करती हैं और काफ़ी बढ़ाती हैं। मैं उसके लिए इनको दिल से साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने भगवान को ज्वेलरी के माध्यम से, सुंदरता से, कि आप पहने भी हो, सुंदर भी लगे और आप भगवान को भी धारण किए हैं। ये एस्परा में मैंने पाया जो एकदम इनको विपरीत रखता है सभी लोगों से। मुझे लगता है एस्परा आप पूरे देश में भी छाने वाली है धीरे धीरे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जगह जगह फैल रहा है। महादेव की कृपा, देखिए जो कार्य